नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज अपन बात करने वाले लोक देवता पाबूजी महाराज किन के बारे में। पाबूजी महाराज, कौन से महाराज? पाबूजी महाराज। कि गुरु का दिया ज्ञान अल्प नहीं होता, कि गुरु का दिया ज्ञान अल्प नहीं होता, जो पल में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो दोस्तों डटे रहो, लगे रहो। क्या टाबरो? डटे रहो, लगे रहो। थोड़े समय की बात और सफलता अपने पास होगी, क्योंकि यही चंद समय है दोस्तों जब अपन कहाँ पे सफलता के बहुत इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो देखो दोस्तों, अपन पढ़ेंगे पाबूजी राठौड़। क्या? पाबूजी राठौड़। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अपन इनके जन्म के बारे में। किन के बारे में? जन्म। तो जन्म हुआ था दोस्तों इनका 1239 ईस्वी में। कब? 1239 ईस्वी में, 39 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों अपन इनके पिताजी। कौन? इनके पापा, इनके फादर कौन थे? धांधल जी। कौन? धांधल जी राठौड़। कौन थे? धांधल जी राठौड़। कौन थे? धांधल जी राठौड़। ठीक है डियर, आगे अपन बात करें इनकी माता। क्या? इनकी माता कौन सी थी? माता कमला दे। कौन सी? कमला दे। माता जी कौन थी इनकी? कमला दे। कौन सी? कमला दे। और दोस्तों जन्म कहाँ पे हुआ इनका? जन्म कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे? कोलूमंड फलोदी जोधपुर। कहाँ पे? कोलूमंड। कहाँ पे जन्म? कोलूमंड। कौन सा मंड? कोलूमंड फलोदी जोधपुर। कोलूमंड फलोदी जोधपुर। कोलूमंड फलोदी जोधपुर। ये हो गया दोस्तों अपना बेसिक जो अपन पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि दोस्तों अपन बात करें आरबीएससी बुक्स की, किसकी? क्लास 10th आरबीएससी की बुक्स। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जो पाबूजी है उनका जन्म अलग जगह माना जाता है। क्या माना जाता है? अलग जगह माना जाता है। अपन बात करें दोस्तों उसके हिसाब से तो मुहणोत नैणसी। कौन? मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी। कौन सा नैणसी? मुहणोत नैणसी। क्या बोलते हैं इनको? राजस्थान का अबुल फजल। क्या बोलते हैं? राजस्थान का अबुल फजल। क्या बोलते हैं? अबुल फजल। ठीक है, आगे बात करें अपन डियर, तो मुहणोत नैणसी कौन है? मुहणोत नैणसी मोड़ आसिया। कौन? मोड़ आसिया। मोड़ आसिया जी के अनुसार इनका जन्म डियर कहाँ पे होता? बाड़मेर में होता। कहाँ पे? बाड़मेर। कहाँ पे होता? बाड़मेर। बाड़मेर का भी कौन सा? खारा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? खारा क्षेत्र। खारा क्षेत्र में भी कौन सा? जूना ग्राम। कौन सा? जूना ग्राम में। बाड़मेर के जूना ग्राम में जन्म माना जाता है। किनके अनुसार डियर? किनके अनुसार? मुहणोत नैणसी, जिनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल। क्या कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल। मोड़ आसिया। क्या? मोड़ आसिया। इन्होंने क्या लिखा था? पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा था पाबूजी के ऊपर, जिसमें पाबूजी की जीवनी का वर्णन किया गया। ठीक है डियर, आगे अपन बात करें जूना ग्राम कहाँ पे पड़ता? अपना बाड़मेर। और इनकी माता का नाम क्या बताया गया यहाँ पे? अप्सरा। क्या? अप्सरा से इनका क्या जन्म हुआ? अप्सरा के गर्भ से इनका जन्म हुआ। यहीं पे दोस्त एक छोटी सी स्टोरी आती है। क्या आती है? छोटी सी स्टोरी आती है। चलिए दोस्तों अपन समझने की बात करते हैं। यहाँ पे अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अपन ने क्या देखा था कि इनका जन्म बाड़मेर में माना जाता है। कहाँ पे? बाड़मेर में माना जाता है। और किन से? अप्सरा। किन से? अप्सरा के गर्भ से। किन के गर्भ से? अप्सरा के गर्भ से। तो दोस्तों अपन ने बात की पाबूजी के पिता का नाम क्या था? पाबूजी के पापा का नाम क्या था? धांधल जी राठौड़। क्या नाम था? धांधल जी राठौड़। और सामान्यतः पर इनकी माता का नाम क्या पढ़ते हैं? कमला दे। क्या पढ़ते हैं डियर? कमला दे। आगे बात करें 1239 ईस्वी में। कब? 1239 ईस्वी में क्या होता है? इनका जन्म हुआ था। और सामान्यतः पर माने तो कहाँ पे? कोलूमंड फलोदी जोधपुर में होता। कहाँ पे? कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। लेकिन आगे बात करें दोस्तों अपन, आगे बात करें मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी मोड़ आसिया जी के अनुसार इनका जन्म कहाँ पे माना जाता है? कहाँ पे? जूना ग्राम। कौन सा ग्राम? जूना ग्राम। जूना ग्राम कहाँ पे? बाड़मेर। किससे? अप्सरा से। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, ये पटकथा कैसे प्रचलित हुई। ठीक है, अगर यहाँ पे अपन बात करें दोस्तों, कौन है? अप्सरा। कौन है? अप्सरा। ये कहाँ पे रहती थी? जंगल में। कहाँ पे? जंगल में। ठीक है, तो क्या हुआ था? धांधल जी महाराज। कौन से? धांधल जी महाराज। कौन है? धांधल जी महाराज। धांधल जी राठौड़। ठीक है, कौन थे ये? पाबूजी के पिताजी। ठीक है, तो ये क्या शिकार करने के लिए, क्या करने के लिए? शिकार करने के लिए कहाँ पे जाते थे? जंगल में। क्या करने? शिकार करने के लिए डियर कहाँ पे जाते थे? जंगल में जाते थे। तो जैसे ही ये जंगल में गए एक दिन, तो इन्होंने क्या देखा कि एक अप्सरा क्या कर रही है?
जंगल से निकल रही है। क्या कर रही है? जंगल से इधर से उधर जा रही है। ठीक है, एक दिन देख लिए। दोबारा दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन वापस धांधल जी क्या हुआ? उसी जगह गए और वही अप्सरा क्या हुआ? वही अप्सरा वहां से इधर उधर घूमती है। 2 दिन हो गए, तीसरे दिन गए, तीसरे दिन भी वही डेमो। तो धांधल जी ने क्या कर दिया दोस्तों? धांधली कर दी। क्या कर दी? यहाँ पे धांधली कर दी। क्या कर दी रे? धांधली। क्या कर दी? धांधली। बोले क्या? इनके पास में जाके बोले, 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, और जैसे नैनो से नैन मिले। क्या? नैनो से नैन मिले। तो दोस्तों पता आपको क्या हुआ? इनमें क्या लव होने लगा। क्या होने लगा? लव होने लगा। ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने बोला, किन्होंने? धांधल जी ने बोला किसको? अप्सरा को, कि सुन साहिबा सुन। क्या बोला? ध्यान से सुन। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझको चुन लिया, तू भी मेरे को चुन। ठीक है, तो जैसे अप्सरा ने ये बातें सुनी तो इसने सोचा, अरे यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि मेरे को सोचने के लिए 1 दिन का टाइम चाहिए। क्या चाहिए? 1 दिन का टाइम चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, कल बता देना आपने। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस पूरी हुई तो इन्होंने इनसे 3 वचन मांगे। क्या मांगे? 3 वचन मांगे। ठीक है, कि शादी, जब अपन शादी करेंगे तो अपने अलावा किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए कि अपनी शादी हो रही है। ठीक है, पहला। ठीक है, दूसरे अगर अपन बात करें कि मेरा जो महल होगा, क्या होगा? मेरा जो महल होगा, मेरा जो महल होगा उसमें मेरी अनुमति के बिना, मेरी अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं आएगा, चाहे आप खुद भी क्यों ना हो। ठीक है, उसके अलावा तीसरा वचन क्या था डियर? तीसरा था कि मेरा जो मकान होगा, मेरा जो महल होगा, वो कहाँ पे होगा? सुनसान जंगल में होगा। कहाँ पे होगा? सुनसान जंगल में होगा। ठीक है, तो जब ये सारी तीनों शर्तें रखी गई, रखने के बाद में धांधल जी ने सोचा, रहे यार ये तो बहुत आनंद की बात है, नहीं तो घर वालों को पता चलेगा और ना किसी को, आराम से जंगल में। हाँ ठीक है, तो जब ये सारी प्रोसेस हुई, जब सारी प्रोसेस हुई तो उन्होंने सारे नियम मान लिए। मानने के बाद में इनसे शादी कर ली। क्या कर ली? शादी कर ली। ठीक है, जैसे रहे 4-5 महीने रहे, 6 महीने रहे, 1 साल भर रहे, और इनके क्या हुआ? एक टाबर हुआ। क्या हुआ? रहा टाबर हुआ। टाबर मीन्स बेटा हुआ। क्या हुआ? रहा बेटा। ठीक है, तो जब इनका टाबर हुआ तो एक दिन क्या हुआ? एक दिन क्या हुआ कि जो धांधल जी महाराज थे, धांधल जी महाराज शिकार करके वापस लौट रहे थे। क्या कर रहे थे? लौट रहे थे। तो इन्होंने क्या? बिना बताए क्या कर दिया? रे बिना बताए क्या कर दिया? प्रवेश कर गए। किसमें? महल में। किसमें? महल में। ठीक है, तो प्रवेश करने के बाद में दोस्तों क्या? प्रवेश करने के बाद में जब इन्होंने देखा किसको? अप्सरा को, तो ये कौन सी? शेरनी के वेश में थी। किसके वेश में? शेरनी के वेश में थी डियर। और किनको? बाबूजी महाराज को। किनको? बाबूजी महाराज को दूध पिला रही थी। क्या कर रही थी? दूध पिला रही थी। तो भाई साहब डर गए। कौन? धांधल जी राठौड़ डर गए। और डरने के बाद में क्या हुआ? इन्होंने देखा कि भाई साहब मामला गड़बड़ है। क्या हुआ? मामला गड़बड़ है। फिर इन्होंने क्या बोला अप्सरा ने? कि आपने मेरे नियमों का उल्लंघन किया। क्या किया? मैंने आपसे जो वचन लिए थे उनको तोड़ा है आपने, तो मैं अपने वचनों के अनुसार अब क्या यहाँ पे नहीं रहूंगी। ठीक है, क्योंकि वो देवी का रूप थी। किनका? देवी का रूप। ठीक है, तो जब ये सारी प्रोसेस होने के बाद में, जब वो अप्सरा नाम की महिला क्या करती है? शेरनी होती है रील में, लेकिन जब पता चल जाता है तो अपने आप में क्या कर लेती है? वो अंतर आत्मा यानी अंतर विलीन हो जाती है। क्या हो जाती है? अपने आप में अंतर विलीन होके बाबूजी को, किनको? बाबूजी के पिता धांधल जी को छोड़ के क्या करती है? चली जाती है। और जब वो जाती है तो बाबूजी महाराज बोलते हैं कि मम्मी जी मेरा क्या कसूर है इसमें? सब पापा गए, मैंने तो कुछ ही नहीं किया, तो मेरे को आप किस बात की सजा दे रहे हो? मेरे से दूर क्यों जा रहे हो? क्योंकि माई क्या? माँ जो होती है ना दोस्तों, वो अपने बच्चों के लिए क्या? स्वर्ग से भी बढ़ के होती है। क्या होती है? स्वर्ग से भी बढ़ के होती है। कि माँ तेरी पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो बाबूजी ने बोला कि माँ मेरी क्या गलती है, आप जा रहे हो मुझसे दूर? तो इन्होंने बोला कि बेटा मैं तेरे से पिता से दूर जा रहा हूँ। किन से? आपके पिता से दूर जा रहे हूँ बेटा, मैं तेरे पास वापस आऊँगी। तो इन्होंने वचन दिया कि इन्होंने अप्सरा जी ने वचन दिया इनको, किनको? बाबूजी को, कि बेटा मैं अगले जन्म में तेरी घोड़ी के रूप में, किसके रूप में? घोड़ी के रूप में तेरे साथ ही रहूंगे बेटा। ठीक है, ये वचन देकर वो क्या हो जाते हैं? अंतर विलीन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने क्या देखा दोस्तों कि बाबूजी राठौड़ का जन्म कहाँ पे भी माना जाता है? बाड़मेर में भी। कहाँ पे? बाड़मेर का जूना ग्राम। और स्टोरी कहती है यहाँ की धांधल जी महाराज जंगल में। ठीक है, कौन सी? अप्सरा। कौन सी? अप्सरा से शादी ब्याह रचा लेते हैं, और ब्याह रचाने के बाद में इनके एक पुत्र होता, कौन सा? बाबूजी राठौड़। लेकिन जब रियलिटी पता चलती है तो सारे जो भी संबंध विच्छेद हो जाते हैं। ठीक है डियर, आगे बात करें अपन डियर फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं अपन बाबूजी के उपनाम। बाबूजी के उपनाम कौन से नाम है? उपनाम कौन से रहे? उपनाम। ठीक है, जिससे गोपाल को गांव में क्या बोल देते हैं? गोपाल है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों क्या? बाबूजी के उपनाम। क्या? बाबूजी के उपनाम कौन कौन से डियर? तो सबसे पहला गोरक्षक देवता। कौन सा? गोरक्षक देवते। कौन सा? गोरक्षक
देवता, अर्थात इन्होंने देवल चारणी, कौन सी चारणी, देवल चारणी की गायों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग किया था। ठीक है, आगे बात करें अपन ऊँटों के देवता, किनके देवता, ऊँटों के देवता, ऊँटों के देवता कौन से हो गए, ऊँटों के देवता बाबूजी। ठीक है, आगे है प्लेग रक्षक देवता, कौन सा, प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक, अर्थात जब भी ऊँटों में क्या था दोस्तों, प्लेग नामक बीमारी, अर्थात ऐसी बीमारी जिससे एक पशु या एक व्यक्ति को होने पर दूसरे व्यक्ति में फैलती है और सारे संक्रमित होता है, हो जाते हैं। जैसे अभी वर्तमान में चल रही दोस्तों अपने कोरोना, क्या कोरोना ऐसी भयानक बीमारी चल रही है ना दोस्तों, कि जैसे किसी अदर को रखी अगर अपन टच हो गए तो वैसा अपने भी क्या फाइल फिनिश हो सकती है। ध्यान रखना डियर, बच के रहना, ये बहुत डेंजर कॉल चल रहा है। ठीक है, तो क्या प्लेग रक्षक देवता, कौन से देवता, प्लेग रक्षक देवता, कौन से, पाबूजी राठौड़, कौन से, पाबूजी राठौड़। आगे बात करें अपन दोस्तों 4 नंबर पे इनका उपनाम, तो कौन सा हो जाएगा, लक्ष्मण के अवतार, किसके, लक्ष्मण के अवतार, लक्ष्मण के अवतार। ठीक डियर, आपको पता होगा लक्ष्मण कौन थे, राम के छोटे भाई, राम के छोटे भाई। ठीक है, तो अपन बात करें दोस्तों यहाँ पे कि जब लक्ष्मण थे उनको क्या गुस्सा बहुत आता था, क्या आता था, गुस्सा बहुत आता, और जब गुस्सा आ जाता था तो यदि कोई सामने होता, चाहे व्यक्ति हो कोई भी हो, ठीक है, तो वो क्या हाड़ फाड़ देते थे, क्या कर देते, हाड़ फाड़ देते थे। ठीक है, तो इनका अगला उपनाम क्या हो जाएगा, लक्ष्मण के हिसाब से क्या, गुस्सा ज्यादा आने की वजह से कौन सा हो जाएगा, हाड़ फाड़ के देवता, कौन से, हाड़ फाड़ के देवता, वेरी इंपॉर्टेंट, हाड़ फाड़ के देवता डियर। ठीक है, आगे अपन बात करें, ये हो गए इनके उपनाम, क्या हो गए दोस्तों, उपनाम। अब अपन बात करते हैं इनका प्रतीक चिन्ह, क्या, प्रतीक चिन्ह, इनका प्रतीक क्या होता है, भाला लिए अश्वारोही, क्या होता है, भाला लिए, भाला लिए अश्वारोही, भाला लिए अश्वारोही क्या होता है दोस्तों, इनका प्रतीक होता है। अर्थात जो आप प्रतीक देखोगे इनकी मूर्ति में तो क्या होंगे, इनके हाथ में एक भाला होगा, घोड़ी पे सवार होंगे, घोड़ी का नाम क्या है, केसर कालमी, घोड़ी का नाम क्या है डियर, केसर कालमी, क्या, केसर कालमी, कौन सी कालमी, केसर कालमी। ठीक है, आगे अपन यहाँ से बात करें दोस्तों, घोड़ी का नाम हो गया। आगे यदि अपन बात करें दोस्तों प्रतीक, प्रतीक क्या हो गया, भला लिए अश्वारोही, घोड़ी केसर कालमी, कौन सी, केसर कालमी। ठीक है, आगे अपन बात करें दोस्तों कौन सा, मारवाड़ में, कौन से क्षेत्र में, मारवाड़ में सर्वप्रथम क्या लाए थे, ये ऊँट लेके आए थे, क्या लेके आए थे, ऊँट, कैमल यानी ऊँट डियर। ठीक है, तो मारवाड़ क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम क्या, सर्वप्रथम पाबूजी राठौड़ द्वारा क्या लाया गया, ऊँट लाया गया, क्या लाया गया, ऊँट लाया गया। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें रायका या रेबारी जाति, कौन सी, रायका या रेबारी जाति, रायका या रेबारी, कौन सी, रायका या रेबारी जाति की क्या है ये, आराध्य देव, क्या, आराध्य देव, कौन से देव, आराध्य देव, रायका या रेबारी जाति के आराध्य देव। ठीक है, आगे अपन बात कर लें इनकी घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालमी, क्या, केसर कालमी। अब डियर अपन बात करेंगे किसके बारे में, इनकी फड़ के बारे में, किनके बारे में, पाबूजी की फड़, क्या, पाबूजी की फड़। अगर अपन दोस्तों फड़ के बारे में बात करें, पाबूजी की फड़, क्या, फड़। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करें तो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ कौन सी, राजस्थान की, किसकी, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, कौन सी, लोकप्रिय फड़ किनकी है, पाबूजी राठौड़ की, किनकी है, पाबूजी राठौड़। ठीक है, आगे बात करें डियर तो यहाँ पे क्या होगा, पाबूजी राठौड़ की लोकप्रिय फड़, लेकिन राजस्थान में सबसे छोटी, सबसे छोटी व सबसे लंबी, सबसे छोटी व सबसे लंबी फड़ किनकी है, कमेंट करके बताओ फटाफट, किनकी है, देवनारायण जी की, किनकी, देव नारायण जी, कौन से नारायण, देव नारायण जी। ठीक है, गुजरों के आराध्य देव या इष्ट देव कौन है, महाराज देव जी, कौन, देव जी। ठीक है, इनकी क्या सबसे छोटी और सबसे लंबी फड़ है, लेकिन सबसे लोकप्रिय फड़ किनकी है, पाबूजी महाराज की, किनकी, पाबूजी महाराज की क्या सबसे लोकप्रिय फड़ है। ठीक है दोस्तों, और ये जो फड़ होती है, क्या फड़, इसका वाचन करते समय, क्या वाचन करते समय डियर क्या, रावण था, कौन सा था, रावण था, क्या, रावण था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, क्या, रावण था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और कौन सी जाति डियर, नायक जाति, कौन सी, नायक जाति द्वारा, कौन सी जाति द्वारा, नायक जाति द्वारा रावण हत्या का प्रयोग करते हुए क्या बाची जाती है, पाबूजी की फड़े बाची जाती है डियर। पाबूजी के पावड़े, एक
या रायका जाति द्वारा बाचे जाते हैं। किसके द्वारा? माठ वाद्य यंत्र के साथ। किसके साथ? माठ वाद्य यंत्र के साथ। माठ वाद्य यंत्र के साथ। किसके? बाबूजी के फावड़े नायक या रायका जाति द्वारा माठ वाद्य यंत्र से। किससे? माठ वाद्य यंत्र से बाचे जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों अपन इनका विवाह। क्या? इनका विवाह। अगर दोस्तों अपन बात करें इनके विवाह के बारे में, किसके बारे में? विवाह के बारे में। ठीक है, तो अपन को जानकारी मिलती है कि इनका विवाह कहाँ पे होता? अमरकोट में। कौन से कोट में? अमरकोट में। कौन से कोट में? अमरकोट, जो कहाँ पे पड़ता है अपना? कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक है, आगे बात करें अपन दोस्तों तो कौन सा? सूरजमल सोडा। कौन सा? सूरजमल सोडा। सूरजमल सोडा, ये कौन थे? इनके ससुर जी। क्या थे? ससुर जी। और 10वीं क्लास की किताब में दोस्तों आरबीएससी वाले में इनकी पुत्री का नाम क्या था? सोढ़ी। क्या नाम था? सोढ़ी। लेकिन अपन सामान्यतः क्या पढ़ते हैं? सुप्यार दे। क्या दे? सुप्यार दे। क्या दे रे? सुप्यार दे, अच्छा प्यार दे। ठीक है, इसके अलावा फूलम दे। क्या पढ़ते हैं अपन? फूलम दे। क्या पढ़ते डियर? फूलम दे। ठीक है, तो जब इनकी शादी हुई थी तो बारात लेके कहाँ पे जा रहे थे? अमरकोट। जाने के लिए इन्होंने क्या किया? जो देवल चारणी थी। कौन थी? देवल चारणी। कौन सी चारणी? देवल चारणी। ठीक है, इनके पास से इन्होंने क्या ली? घोड़ी ली थी। क्या ली थी? घोड़ी, जिसका नाम क्या था? केसर कालमी। क्या नाम था डियर? केसर कालमी। केसर कालमी। ठीक है, तो जो केसर कालमी घोड़ी थी डियर, केसर कालमी घोड़ी थी, यह बहुत ही चमत्कारी घोड़ी थी। क्या थी? बहुत ही चमत्कारी घोड़ी थी। इसका बहनोई, किसका बहनोई? बाबूजी राठौड़ का बहनोई। कौन है? जिंदराव खींची। बहनोई कौन था इनका? जिंदराव खींची। कौन सा राव है? जिंदराव खींची। कौन सा? जिंदराव खींची। ये क्या चाहते थे कि ये घोड़ी किसके पास आए? मेरे पास आए। किसके पास? मेरे पास, क्योंकि ये क्या थी दोस्तों? बहुत ही चमत्कारी घोड़ी थी। क्या थी? बहुत ही चमत्कारी घोड़ी थी। ठीक है, लेकिन देवल चारणी ने यह घोड़ी किसको दी थी? किसको? बाबूजी राठौड़। क्योंकि अपन ने स्टोरी कहाँ पे पढ़ी थी ऊपर? कौन सी थी वो? अप्सरा। उन्होंने वचन दिया था इनको क्या? कि अगले जन्म में आप ही के साथ होंगी वापस और आपकी घोड़ी के रूप में होंगी। ठीक है, तो ये क्या किनको दे देती है? ये केसर कालमी घोड़ी बाबूजी महाराज को। किनको? तो बाबूजी महाराज सवार होके घोड़ी पे, किस पे? हाँ, सवार होके घोड़ी पे कहाँ पे पहुँच जाते हैं? कहाँ पे? अमरकोट। कहाँ पे? अमरकोट पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद में जब ये फेरे लेते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? फेरे लेते हैं। तो इनको क्या होता है कि जैसे ये 3 फेरे लेते हैं। कितने फेरे? 3 फेरे। इससे पहले इन्होंने किनको? देवल चारणी को वचन दिया था। क्या वचन दिया था? कि आप मेरी धर्म की बहन है। क्या है? आप मेरी धर्म की बहन है। यदि आप पे कोई भी मुसीबत आएगी तो मैं सबसे पहले आपका साथ दूंगा। ठीक है, तो जब ये वचन देने के बाद में वहाँ पे क्या कर रहे थे? फेरे खा रहे थे। क्या कर रहे थे? फेरे खा रहे थे। तो इन्होंने कितने? 1 2 और 3 फेरे खा लिए। कितने फेरे दोस्तों? 3 फेरे खा लिए। ठीक है, उसके बाद में आधा, क्या? आधा फेरा। जैसे ही 3 खा के चौथा आधा फेरा खाया और इनको सूचना मिली क्या? कि इन्होंने जिंदराव खींची ने, किसने? जिंदराव खींची ने देवल चारणी की गायों को बंदी बना लिया। क्या कर लिया? बंदी बना लिया। ठीक है, तो जैसे इनको इस खबर का पता चला कि जिंदराव खींची ने क्या कर लिया? बंदी बना लिया है, तो इन्होंने क्या कहा? उठ गए यादव फेरों में से। क्या? कि अब फेरे नहीं खाऊंगा। क्या नहीं करूंगा? फेरे नहीं खाऊंगा। तो इन्होंने सूरजमल सोढ़ा ने बोला कि कंवर सर रुको, थोड़ा फेरा और का जो 3.5 ही बचा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि नहीं, मेरे क्या है, सबसे पहला कार्य मैंने वचन दे रखा है तो वचन का पालन करूंगा। दोस्तों तभी से अपने राजस्थान में मान्यता प्राप्त है कि 3.5 फेरे होते हैं। कितने होते हैं? 3.5 फेरे होते हैं। उनको क्या माना जाता है? 7 के बराबर। पहले 7 होते थे, लेकिन मान्यता है जब से बाबूजी राठौड़ ने 3.5 फेरे खाए। कितने? 3.5 फेरे खाए, तब से अपने राजस्थान में क्या 3.5 रियल वाले। ठीक है, लेकिन माना कितने जाते हैं? 7 फेरे। ठीक है, यहाँ से आगे बात करें दोस्तों तो इनका जो बहनोई जिंदराव खींची था। कौन? जिंदराव खींची। ये कहाँ का था? जायल नागौर। कहाँ का? जायल नागौर का था। कहाँ का? जायल नागौर का था। ठीक है, तो इन्होंने कब किया? 1276 में। आक्रमण कब किया? 1276 में। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जब घर में शादी विवाह होते हैं उसी टाइम क्या करते हैं? कभी काका रूस के जाता है, कभी काकी आती, कभी काकी आती, कभी काका जाता, कभी भाई आता, कभी भाभी जाती है। ठीक है, ऐसा चलता रहता है। तो मौके का फायदा उठाकर किसने? जिंदराव खींचने। किसने? जिंदराव खींचने मौके का फायदा उठाकर क्या कर लिया? देवल चारणी की गायों को बंदी बना लिया। ठीक है, तो बाबूजी आ गए और कब? 1276 में। क्या? 1276 में क्या हुआ? इनके बीच में युद्ध हुआ। क्या हुआ? युद्ध हुआ। और इस युद्ध में बाबूजी और इनके जो संगी साथी थे सारे क्या हो गए दोस्तों? शहीद हो गए थे। क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। और जब इस बात का पता किसको चला? सोढ़ी को। किसको? सोढ़ा की पुत्री सोढ़ी को। किसको चला?
सोडा की पुत्री सोडी को। तो उसने क्या बोला कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा हो गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। तो जब ये सारी स्टोरी होने के बाद में दोस्तों, तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि पाबूजी राठौड़ एक महान लोक देवता हुए जिनका इतना सारा यशोगान मिलता दोस्तों। क्या मिलता है? इतना यशोगान मिलता। ठीक है, आगे अपन बात करें दोस्तों कि पाबूजी के बारे में, पाबूजी के जीवनी के बारे में एक ग्रंथ मिलता है दोस्तों अपन को। क्या मिलता है? पाबूजी की जीवनी के बारे में एक ग्रंथ मिलता है। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? में अपन को एक ग्रंथ मिलता है, कौन सा? पाबू प्रकाश नाम का। कौन सा? पाबू प्रकाश। कौन सा? पाबू प्रकाश। इसके लेखक कौन थे? आसिया जी मोड़। कौन है? आसिया जी मोड़। ठीक है, तो दोस्तों आज अपन ने चर्चा की लोक देवता किनके बारे में? पाबूजी राठौड़। किनके बारे में? पाबूजी राठौड़। 2 मिनट देखना दोस्तों। ठीक है, एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं वापस। ठीक है, सबसे पहले अपन ने दोस्तों बात की थी इनके जन्म के बारे में 1239 ईस्वी में। कब है? 1239 ईस्वी में। ठीक है, इनके पिताजी कौन थे? धांधल जी। कौन? धांधल जी राठौड़। ठीक है, और माता जी कौन थी दोस्तों? कमला देवी। कौन थी? कमला देवी। इसके बाद में अपन ने बात की थी इनका जन्म कहाँ पे होता? कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। कहाँ पे? कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। ठीक है, एक अन्य मान्यता के अनुसार 10वीं क्लास की आरबीएससी बुक्स के अनुसार मूर्णोत नैणसी राजस्थान के अबुल फजल। ठीक है, और मोस आडिया क्या? मोड आसिया जी, उनके अनुसार इनका जन्म बाड़मेर में माना जाता है। कहाँ पे? बाड़मेर में। कहाँ पे? बाड़मेर का जूना ग्राम। कौन सा ग्राम है? बाड़मेर का जूना ग्राम है। और अप्सरा के गर्भ से, किनके? अप्सरा के गर्भ से माना जाता है। ठीक है, उपनाम गायों के रक्षक देवता। कौन से? गो रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता। किसके देवता? ऊंटों के देवता। लक्ष्मण के अवतार। किसके अवतार? लक्ष्मण के अवतार। हाड़ फाड़ के देवता। किसके? हाड़ फाड़ के देवता। इनका प्रतीक क्या है डियर? प्रतीक क्या है डियर? भला लिए अश्वारोही। क्या? भला लिए अश्वारोही। ठीक है, मारवाड़ में डियर सबसे पहले ऊंट लए। क्या? मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लए रायका या रेवारी जाति के आराध्य देव। क्या? रायका या रेवारी जाति के आराध्य देव। ठीक है, पाबू प्रकाश किसने लिखा? पाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी ने। किसने? आसिया मोड़। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? केसर काल में। कौन सी? केसर काल में। ठीक है, इनका विवाह कहाँ पे हुआ था? अमरकोट का शासक। कौन सा? अमरकोट का शासक सूरजमल सोडा। कौन सा? सूरजमल सोडा की पुत्री कौन सी? सोडी। कौन सी? सोडी। ठीक है, उसका नाम क्या? सुप्यारदे। अन्य नाम क्या मिलता? सुप्यारदे फूलमदे। ठीक है, उनके साथ विवाह होना था, लेकिन क्या हुआ जब ये घोड़ी लेके गए किसकी? किसकी? देवल चारणी की। ठीक है, तो उनको वचन देके गए थे कि बहना कभी तेरे दिक्कत आएगी ना तो तेरा भाई कटा पहले याद करना सबसे पहले। ठीक है, तो जब इन्होंने बोला, संदेश भिजवाया कि वो किसमें है? खतरे में। और खतरे का मूल कारण क्या है? जीजा जी। कौन है? जीजा जी। कौन सा है? जीजा जी जिंदराव खींची। कौन सा? जिंदराव खींची। कहाँ का था? जायल नागौर का। कहाँ का? जायल नागौर का। ठीक है, तो उसने क्या? गायों को बंदी बना लिया था। किसकी गायों को? किसकी गायों को? अरे किसकी गायों को बंदी बना लिया था? किसकी को? जिंदराव खींची ने किसकी गायों को बना लिया था? केसर काल में की गायों को बंदी बना लिया था। ठीक है, तो 3.5 फेरे खाए। कितने? 3.5 फेरे खाए। उनकी वाइफ ने बोला क्या कि सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, तू भी मुझको चुन ले, मैंने आपको चुन लिया। ठीक है, तो उन्होंने बोला पहले अपन क्या देख के आएंगे? गायों को बचा के आएंगे, बाद में देखेंगे शादी वाला मैटर। ठीक है, तो चले गए दोस्तों। और जो इनके बहनों जिंदराव खींची थे उनके साथ इन्होंने 1276 में, कब? 1276 ईस्वी में युद्ध किया। और युद्ध के अंतर्गत ये और इनके सारे मित्र क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनका विस्तृत अध्ययन क्या? इनका विस्तृत अध्ययन किसमें मिलता है? पाबू प्रकाश। कौन सा? पाबू प्रकाश। इसके लेखक कौन थे? आसिया मोड़ जी। कौन है? आसिया मोड़। ठीक है दोस्तों, अपन ने बात की इनकी फड़ के बारे में। किसके बारे में? पाबू जी की फड़। ठीक है, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी? राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की फड़। इसके अलावा बात की थी छोटी सी क्या? सबसे छोटी और सबसे लंबी फड़ किनकी? देवनारायण जी। किनकी? देवनारायण जी की फड़, जिनको वाद्य कौन सा? जंत्र वाद्य यंत्र के साथ वादन किया या वाचन किया जाता। ओके डियर, थैंक यू, धन्यवाद।